जय हिंद दोस्तों रूस यूक्रेन की लड़ाई जब शुरू हुई थी तो सबको यही लगा था कि यह हाथी और चींटी की लड़ाई है, जिसमें रूस बेहद शक्तिशाली हाथी है, वहीं चींटी जितनी ताकत को यूक्रेन कहा गया था। लेकिन दोस्तों अब वही चींटी यूक्रेन ने हाथी को दांतों तले चने चबवा दिए हैं, यानी छोटे से यूक्रेन ने रूस को छट्टी का दूध याद दिला दिया है। अगर हम रूस की बात करें तो आज रूस के पास क्या ताकत नहीं थी। दुनिया की सबसे बड़ी और शक्तिशाली सेना में उसकी गिनती है। अरे एक से बढ़कर एक मिसाइल, टैंक, डिफेंस सिस्टम, एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स सब उसके पास मौजूद है, लेकिन फिर भी वो यूक्रेन से जीत नहीं पा रहा है। अरे आप जीतना तो छोड़ो, बल्कि उसका खुद का करोड़ों का नुकसान हो चुका है। कितने ही सैनिक मर चुके हैं, कितने ही टैंक और मिसाइल ध्वस्त हो चुके हैं, लेकिन जीत नसीब नहीं हो रही है। दोस्तों रूस के पास सब कुछ मौजूद है, लेकिन उसने एक चीज में बड़ी गलती कर दी। अगर वो हथियार रूस ज्यादा से ज्यादा काम में लेता तो आज युद्ध का सीन ही चेंज हो जाता है। वहीं यूक्रेन ने उसी हथियार को, जिस हथियार को रूस काम में कम ले रहा है, उसी हथियार का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके रूस की वाट लगा दी है। तो इन सभी सवालों का जवाब है यूक्रेन के शक्तिशाली ड्रोन। ड्रोन के मामले में कहीं ना कहीं रूस से एक बड़ी चूक तो जरूर हुई है। एक्सपर्ट बताते हैं कि यूक्रेन रूसी सेना के खिलाफ अपने अलग अलग तरीकों से ड्रोन को काम पर लगा रहा है। उसके पास ऐसे ऐसे ड्रोन मौजूद हैं जो खुद अपने अंदर हथियार ले जाकर उस जगह को तबाह कर देते हैं। वहीं कुछ ऐसे ड्रोन मौजूद हैं जिन्हें सुसाइड ड्रोन कहा जाता है, यानी ये खुद तो डूबेंगे, साथ ही साथ में किसी को लेकर ही डूबेंगे। इन्हीं ड्रोन की वजह से रूस की रफ्तार कुछ धीमी पड़ी है और उसे जमीनी लड़ाई की रणनीति भी बदलनी पड़ी है। यूक्रेन के पास तुर्की से आए हुए, जर्मनी से आए हुए और सबसे ज्यादा तो अमेरिका में बने हुए आज के एडवांस टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन मौजूद हैं। रूस के पास एंटी टैंक मिसाइल मौजूद है और रूस के इन्हीं टैंकों को यूक्रेन अपने उन ड्रोन की मदद से नष्ट कर रहा है। इन ड्रोन के अंदर इंफ्रारेड कैमरे होते हैं। इसी की वजह से ये ड्रोन टैंकों के इंजन की गर्मी से उनके ठिकाने का पता लगा लेते हैं, और ये बिल्कुल आसान काम है क्योंकि जो रूसी सैनिक है वो ठंड से बचने के लिए टैंकों के इंजन को चालू रख रहे हैं और यूक्रेनी सेना इसी चीज का फायदा उठा रही है। तो हम एक एक करके उन ड्रोन के बारे में जानेंगे जो सबसे ज्यादा इस युद्ध में यूक्रेन के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं तुर्की से मिले हुए ड्रोन के बारे में। अभी हाल ही में तुर्की ने यूक्रेन को बेहद हाईटेक 12 बेरकतार TB2 ड्रोन दिए हैं। ये 39 फुट लंबे और 21 फुट चौड़े होते हैं और यह ड्रोन 330 पाउंड विस्फोट ले जा सकता है और 225 किलोमीटर की रफ्तार से 18,000 फुट की ऊंचाई क्षमता वाला यह ड्रोन टैंक और एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर तबाह कर सकता है। अब इस ड्रोन के कुछ जलवे भी आपको बता देता हूं जो इसने दिखाए हैं। इसी ड्रोन से यूक्रेन ने रूस की तेल से भरी हुई एक पूरी की पूरी ट्रेन उड़ा दी थी। यह ट्रेन रूस की सेना को ईंधन सप्लाई करने जा रही थी। यूक्रेन ने इन्हीं बेरकतार ड्रोन की मदद से फरवरी में रूसी सेना का विशाल काफिला कीव में घुसने ही नहीं दिया था। इस दौरान बेरकतार ड्रोन ने रूस के हजारों टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया था। यही नहीं बल्कि खार्किव के पास भी इस ड्रोन ने रूस की सेना में भीषण तबाही मचाई है। रूस की सेना के एक पूरे कॉलम को इसने नष्ट कर दिया है। वहीं बीते दिनों यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर दावा किया था कि काला सागर में उसके ड्रोन ने 2 रूसी पेट्रोलिंग बोट को तबाह कर दिया है। इससे पहले यूक्रेनी कमांडरों ने यह भी दावा किया था कि उन्होंने नेपच्यून क्रूज मिसाइल और बेरकतार TB2 ड्रोन की मदद से रूसी क्रूज यानी मॉस्कवा को हमला करके उसे पानी में डुबो दिया था। तो ये तो था तुर्की से मिला हुआ वो खतरनाक ड्रोन जिससे पूरी की पूरी रूसी सेना से यूक्रेन लोहा ले रहा है। और अब जानते हैं हम अमेरिका से मिलने वाले ड्रोन के बारे में। अमेरिका की योजना है कि यूक्रेन को $80 करोड़ के सहायता पैकेज के हिस्से के रूप में 120 से ज्यादा ड्रोन उपलब्ध करवाए जाएं। अमेरिका यूक्रेन को नया फिनिक्स घोस्ट ड्रोन देने वाला है। दोस्तों इसके बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं पता है, इसकी कोई तस्वीर भी अभी सामने नहीं आई है। हमें बस ये पता चला है कि फिनिक्स घोस्ट को अमेरिकी रक्षा विभाग से जुड़ी कंपनी आईवेक्स एरोस्पेस ने अमेरिकी वायुसेना के साथ मिलकर तैयार किया है। इस ड्रोन की खासियत है इसका आत्मघाती होना, यानी हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। यह ड्रोन रूस के अड्डों, टैंकों, सैनिकों या विमानों को बर्बाद करने के बाद खुद भी शहीद हो जाएगा और इसे चलाने के लिए भी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता भी नहीं होती है,
क्योंकि इसको छोड़ने के बाद ही अपने आप अपने टारगेट की पहचान कर लेता है। यानी यही तो है वो एडवांस तकनीकी, ताकि इसको चलाने के अंदर ज़्यादा माथापच्ची भी ना करनी पड़े और ये अपने आप ही अपने दुश्मनों को ढूंढकर उनको तबाह कर दे। सबसे पहले यूक्रेन के डोनबॉस इलाके में इसका यूज हो सकता है, क्योंकि यह मैदानी इलाकों के लिए काफ़ी बेहतर है। इस ड्रोन को बिना किसी खास टारगेट के लॉन्च कर दिया जाता है, यानी पहले से टारगेट सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये एक इलाके के ऊपर मंडराते रहते हैं। फिर कंट्रोल स्टेशन से ऑपरेटर इस ड्रोन को एक टारगेट सौंपता है और वे हमला कर देते हैं। इसके अंदर सेंसर लगे होते हैं जो सामने पड़ने वाले टारगेट की खुद ब खुद पहचान कर लेते हैं। इस फिनिक्स घोस्ट ड्रोन को अमेरिका के स्विच ब्लेड ड्रोन की तरह माना जा रहा है। वहीं स्विच ब्लेड 300 मॉडल जो 10 किलोमीटर दूर तक जा सकता है और 15 मिनट तक हवा में रह सकता है। वहीं इसका दूसरा मॉडल 40 किलोमीटर दूर तक जा सकता है और 40 मिनट तक हवा में रह सकता है। तो ये इन्हीं के आधार पर बनाया गया है। तो ये स्विच घोस्ट वाला जो ड्रोन होगा इनके जैसा तो होगा ही होगा, बल्कि इनसे भी कुछ एडवांस चीजें और इसके अंदर उपयोग में की जाएंगी। यह वही पुराना स्विच ब्लेड ड्रोन है जिसे अमेरिकी कंपनी एरोवायरमेंट ने अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के लिए 2012 में बनाया था। स्विच ब्लेड ड्रोन लाइटरिंग वेपन्स की श्रेणी में आता है। एक्सपर्ट बताते हैं कि ये मिसाइल और ड्रोन दोनों का एक मिक्सर रूप है, यानी ये मिसाइल का काम भी करता है और ड्रोन का काम तो कर ही रहा है। हालांकि यूक्रेन के पास फिनिक्स घोस्ट ड्रोन मिलने के पहले ही अमेरिका का ही एक वो स्विच ब्लेड ड्रोन पहले से मौजूद है। इन्हें सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है, जो इतना सटीक है कि एक व्यक्ति तक को निशाना बना सकता है। अमेरिका ने यूक्रेन को ऐसे लगभग 300 ड्रोन भी दिए हैं। यूक्रेन रूस के खिलाफ युद्ध में इसका इस्तेमाल भी कर रहा है। एक बड़े ड्रोन की तुलना में स्विच ब्लेड की लॉन्चिंग के लिए ज्यादा तामझाम की आवश्यकता नहीं होती है। यह अपने आप टारगेट की पहचान करके उसको तबाह कर डालता है। जापान ने भी यूक्रेन को ड्रोन सप्लाई किए हैं, लेकिन यूक्रेन अपने स्थानीय ड्रोन भी ज्यादा से ज्यादा युद्ध में इस्तेमाल कर रहा है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला आम यूक्रेनी ड्रोन है लेल्का 100, जिसका वजन 5 किलोग्राम है और इसे मध्य यूक्रेन के निप्रो की एक कंपनी डेविरो ने बनाया है। यह बगैर जीपीएस आसानी से कम ऊंचाई पर संचालित हो सकता है। दोस्तों, यूक्रेन के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे ड्रोन से पूरे युद्ध का पासा ही पलट गया है और जो आप देख भी रहे हैं, रूस के हमले का जवाब यूक्रेन इस तरह से पलटवार करेगा, इसकी तो रूस ने सोची भी नहीं होगी। और अब अमेरिका से आत्मघाती फिनिक्स से घोस्ट ड्रोन मिलने से यूक्रेन की ताकत और ज्यादा बढ़ सकती है और यह जीत का हथियार भी बन सकता है। दोस्तों, ड्रोन के मामले में बात करें रूस की, तो भले ही वह कई प्रकार के ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, मगर यूक्रेन की तुलना में ड्रोन पर ज्यादा निर्भर नहीं दिख रहा। रूस के मैन ड्रोन ओरलान 10 को सेंट पीटर्सबर्ग के सेंटर फॉर स्पेशल टेक्नोलॉजी ने बनाया गया है। इस टोही और निगरानी ड्रोन के डेनू का फैलाव 10 फुट का है। दुश्मन की निगरानी करते वक्त एरियल फोटोग्राफी के लिए इसमें हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरे इस्तेमाल किए जाते हैं। थर्मल इमेजिंग और वीडियो कैमरे भी इसके अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा रूस का पानी में चलने वाला खतरनाक न्यूक्लियर ड्रोन पोसिडॉन भी पिछले दिनों काफी चर्चा में रहा था। दोस्तों, आज के वक्त में युद्ध केवल हथियारों के बल पर ही नहीं बल्कि एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जीते जा रहे हैं। आज भारत की सीमा के पास 2 दुश्मन घात लगाए बैठे हैं और हमें भी इन एडवांस्ड ड्रोन की कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसे में दोस्तों, आप भारत में ऐसे एडवांस्ड हथियारों की जरूरत को कितना जरूरी समझते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक जरूर करें। साथ ही साथ ऐसी और वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए इंडिया 2.0।